उदयपुर के हिरणमगरी सेक्टर 3 स्थित चौधरी हॉस्पिटल में भर्ती मरीज की मौत का मामला जिला कलेक्ट्रेट तक पहुंच गया है। पीड़िता ने जिला कलेक्ट्रेट के बाहर धरना देते हुए चौधरी हॉस्पिटल के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया है। जानकारी के अनुसार यामिनी पालीवाल नाम की युवती अपने दादा की हॉस्पिटल प्रशासन की लापरवाही से मौत हो जाने की वजह को लेकर अपना विरोध जता रही है। पीड़िता के अनुसार चौधरी हॉस्पिटल प्रशासन ने इलाज में लापरवाही बरती है, जिससे पीड़िता के दादा दादी की मौत हो गई है। आपको बता दें कि गत दिनों यामिनी पालीवाल के दादा प्रभुलाल पालीवाल को बुखार और हल्की सी तबीयत बिगड़ने के बाद चौधरी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जहां परिवारजन के अनुसार चिकित्सकों की लापरवाही के चलते उनकी मौत होना सामने आया है। घटनाक्रम के बाद मौके पर पहुंची संबंधित थाना पुलिस पर भी पीड़िता यामिनी पालीवाल ने चिकित्सकों की मदद के आरोप लगाए। साथ ही दादी जी की तीसरे के दिन 12 पन्नों का ज्ञापन जिला पुलिस अधीक्षक को सौंप स्वर्गीय दादी जी को न्याय दिलाने की गुहार लगाते हुए जिला कलेक्टर के समक्ष भूख हड़ताल पर बैठने की बात अंकित की। उसी के तहत न्याय न मिलने की स्थिति में पीड़िता यामिनी पालीवाल आज चौधरी हॉस्पिटल का विरोध करते हुए जिला कलेक्टर के बाहर भूख हड़ताल पर बैठ गई। हालांकि जिला प्रशासन के आला अधिकारी पीड़िता यामिनी पालीवाल को समझाइश करते हुए संबंधित मामले की जांच कर कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं। दादी की डेथ हो गई थी चौधरी हॉस्पिटल की लापरवाही से 5 तारीख को। कैसे डेथ हुई थी और क्या हुआ था? RGHS कार्ड पे ट्रीटमेंट की बात हुई थी। हल्की बुखार से एडमिट करवाया था। 5 तारीख को दिन में दादी चले गए, ऑफ हो गए और उनका क्रियाक्रम करके हॉस्पिटल आए, उनको संभाला और रात को 2 बजे के आसपास दादाजी चले गए थे। 4 बजे के आसपास दादाजी चले गए थे और 2 बजे के आसपास उनको रेफ़र किया था ICU में। कैसे क्या हुआ था? पूरी घटना क्या हुआ तो उनको कुछ नहीं था, हल्की सांस अटक रही थी उनकी और ऊपर हॉस्पिटल में ऊपर ICU में एडमिट किया और फिर उसके बाद में वो बोलते कि हमारे पास डॉक्टर्स नहीं है और आप है ना गीतांजलि ले जाइए। तो मैंने कहा ठीक है सर मैं ले जाती हूँ। तो बोले कि अब पेमेंट करना पड़ेगा। तो पेमेंट की वजह से मैंने कहा सर पहले RGHS पे बात हुई थी और फिर अब पेमेंट किस चीज़ का। फिर उसके बाद में ना उन्होंने ट्रीटमेंट रोक दिया, धमकियाँ देने लगे और फिर उसके बाद में ना वहाँ पे बोले गीतांजलि से एम्बुलेंस भी आप बुलाओ, हमारे पास एम्बुलेंस की सुविधा नहीं। 1.5 घंटे आई हुई एम्बुलेंस को नीचे खड़ा रखा, डेथ भी हो गई वहाँ पे। और उसके बाद भी बॉडी को पुलिस प्रशासन भी आया था हिरणमगरी सेक्टर 6 थाने से और बॉडी को भी रखा। 12 बजे तक पुलिस प्रशासन हमसे लड़ता रहा, वहाँ का सेक्टर 6 थाने का हमसे लड़ता रहा चौधरी साहब की तरफ से और बॉडी हमको नहीं ले जाने दी। और फिर क्या लिखवा के साइन किए वो नहीं पता, पर दबाव में साइन करवाए फिर बॉडी ले जाने दी। 12 घंटे में दादा और दादी की मौत हो गई जी। क्या कारण रहा था? किसको जिम्मेदार मानते हैं? हॉस्पिटल प्रशासन को। अब आप क्या चाहते हैं? आज आप धरने पे बैठे? मैं धरने पे इसलिए बैठी थी कि जो मेरे दादा दादी के साथ हुआ है ना वो किसी और के साथ नहीं हो, क्योंकि मेरे दादा दादी तो जा चुके हैं। अब उनको इंसाफ मिले या नहीं मिले, उनकी आत्मा को शांति मिलेगी अगर इंसाफ मिल भी गया तो। लेकिन जो इंसाफ मिलेगा उससे अगर हॉस्पिटल बंद हो जाएगा ना तो लाखों लोगों की जान वहाँ पे नहीं जाएगी इस लापरवाही से। तो मुझे चौधरी हॉस्पिटल बंद करवाना है। क्यों बंद करवाना? क्या कारण मानते हैं कि क्योंकि वहाँ पे कितने जनों की क्या कमियाँ है वहाँ पे? क्या कमियाँ है? वहाँ पे 2 ही है वहाँ पे, वो फिजिशियन चौधरी साहब और उनका बेटा, जो कभी देखा ही नहीं मैंने हॉस्पिटल में उनको, वो अंदर ही रहते हैं, ठीक है। और उसके अलावा कोई डॉक्टर नहीं है, कोई सुविधा नहीं है वहाँ पे, कुछ भी नहीं है और ऐसे ही पेशेंट्स मरते रहेंगे। आज धरने पे बैठे, किस तरह की बात हुई पुलिस से? पुलिस ने क्या समझाइश करी? धरने पे उठाया था फिर बोला कि हाँ ठीक है बेटा आप है ना आपकी हम हेल्प करेंगे, आप पूरे कानून को मतलब सबको तो रिश्वतखोर मत मानो, हम बैठे हुए हैं यहाँ पे